बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन की पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। इनका जन्म अमेरिका के लॉन्गलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन ये एक एलिजी है जिसे इन्होंने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा था। ये एक शोक गीत है, एलिजी मीन्स शोक गीत, और आप इसकी टाइटल में ही देख सकते हो, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी, जिसमें कवि अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी को संबोधित करता है। तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। द पोएट इज डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द डेड बॉडी ऑफ अब्राहम लिंकन, यानी कवि सीधे अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी को संबोधित करके कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ए कप्तान, ए मेरे प्रिय कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। फ्रेंड, एक चीज़ और बता दूं कि इस पोएम में मेटाफर का ज़बरदस्त प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ 2-3 चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। कैप्टन रिफर्स टू अब्राहम लिंकन, यानी कैप्टन शब्द अब्राहम लिंकन के लिए प्रयोग किया गया है। फियरफुल ट्रिप मीन्स अमेरिकन सिविल वार, ये अमेरिका के गृह युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। और सिप स्टैंड्स फॉर अमेरिका, यानी सिप इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिका। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैप्टन मीन्स अब्राहम लिंकन, फियरफुल ट्रिप मीन्स अमेरिकन सिविल वार, और सिप यानी अमेरिका। अब यहाँ कवि अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी को संबोधित करते हुए कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, यानी ये कप्तान, ए मेरे प्रिय कप्तान, हमारी वो खतरनाक यात्रा, आवर फियरफुल ट्रिप, ट्रिप मीन्स शॉर्ट जर्नी, हमारी वो खतरनाक यात्रा, हमारी वो छोटी सी यात्रा, यानी वो गृह युद्ध जिसका हम सामना कर रहे थे, इज़ डन, इज़ ओवर नाउ, वो पूरी हो चुकी है। यानी हमारी खतरनाक यात्रा समाप्त हो चुकी है, यानी गृह युद्ध समाप्त हो चुका है। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, विदर्ड मीन्स होता है फेस और रैक मीन्स होता है डेंजर, यानी ये जहाज़ सभी प्रकार के खतरों का सामना कर चुका है। अर्थात अब गृह युद्ध जीता जा चुका है, गृह युद्ध समाप्त हो चुका है। हमारा राष्ट्र जिन खतरों का, जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था, वो अब खत्म हो चुकी हैं। द प्राइज़ वी सॉट, और वो पुरस्कार जिसकी हमें तलाश थी, जिस पुरस्कार के लिए हम इस गृह युद्ध में शामिल हुए थे, इज़ वॉन, उसे जीता जा चुका है। यानी वी हैव बिकम विक्टोरियस, वी हैव डिफीटेड द एनिमीज ऑफ द नेशन, यानी हमने राष्ट्र के शत्रुओं को पराजित कर दिया है। द पोर्ट इज़ नियर, यानी बंदरगाह निकट है। द बेल्स आई हियर, घंटियों की आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ। द पीपुल आर एक्सल्टिंग, एक्सल्टिंग मीन्स रिजॉइसिंग, यानी पीपुल ऑफ अमेरिका आर सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ विक्ट्री, लोग खुश हैं, लोग प्रसन्न हैं और इस दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील, स्टीडी मीन्स होता है स्थिर और कील मीन्स होता है शिप, यानी सब की नज़रें इस स्थिर जहाज पर टिकी हुई हैं, यानी सब की नज़रें अमेरिका के ऊपर टिकी हुई हैं, व्हाइट हाउस की तरफ टिकी हुई हैं। सब टकटकी लगाए अपने राष्ट्र की तरफ, होने वाले राष्ट्र के संबोधन की तरफ देख रहे हैं। द वेसल ग्रिम, वेसल मीन्स होता है शिप, यानी ये जहाज, और ग्रिम मीन्स होता है डेंजरस, यानी ये जहाज जिस खतरनाक परिस्थिति का सामना कर रहा था, एंड डेयरिंग, जिस खतरे का सामना कर रहा था और जिस अदम्य साहस से इस खतरे का सामना कर रहा था, वो खतरा अब समाप्त हो चुका है। लेकिन तभी कवि को एहसास होता है, कवि की जैसे ही नज़र पड़ती है अब्राहम लिंकन के डेड बॉडी पर, कवि उदास हो जाता है और कहता है, बट ओ हार्ट, 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 मीन्स कवि स्तब्ध रह जाता है और कहता है, ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, अरे ये लाल लाल खून की बूंदें कहाँ से आ गई। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, वो भी उस जगह पर जहाँ जहाज़ के ऊपर हमारे कैप्टन लेटे हुए हैं। डेक मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बोट या अपर पार्ट ऑफ द शिप, यानी जहाज़ के ऊपर जहाँ मेरे कप्तान लेटे हुए हैं, यहाँ ये लाल खून की बूंदें कहाँ से आ गई।
फॉलन कोल्ड एंड डेड, यहाँ तो मेरे कप्तान मृत पड़े हुए हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। लेकिन कवि को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसके कप्तान अब इस दुनिया में नहीं है। अगली लाइन में वो कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप, ए कप्तान, ए मेरे प्रिय कप्तान, उठिए उठिए, हियर द बेल्स, इन घंटियों को सुनिए। देखिए लोग किस तरह से अपने हाथ में तमाम तरह के वाद्य यंत्र लेकर आए हैं, बजा रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। उनकी घंटियों की आवाज़ सुनिए, राइज अप, उठिए ना। फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, आपके लिए वो लोग अपने हाथ में झंडे लहरा रहे हैं, आपके स्वागत में अमेरिका का झंडा लहराया जा रहा है। फॉर यू द बिगल टेल्स, आपके लिए, आपके स्वागत में लोग बिगुल बजा रहे हैं। फॉर यू द बुके, ये बुकेट्स नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हम इसे बुके पढ़ते हैं। आपके लिए वो अपने हाथ में गुलदस्ते लेकर आए हैं, रिबन ड्रेस, फूलों की मालाएं लेकर आए हैं। फॉर यू द शोर ए क्राउडिंग, और आप ही के लिए शोर यानी किनारों पर, आपके लिए ही समुद्र के किनारों पर इतनी भीड़ इकट्ठा है। क्राउडिंग मीन्स भीड़, यानी आपके लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। द पीपल ऑफ अमेरिका आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स यू एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, दे आर वेलकमिंग यू, दे आर ग्रीटिंग यू वार्म हार्टेडली, यानी लोग गर्मजोशी से आपका स्वागत कर रहे हैं, उनकी नज़रें आप पर टिकी हुई हैं। फॉर यू दे कॉल, वो सब आप ही को पुकार रहे हैं, सब आप ही को बुला रहे हैं। द सोइंग मास यानी मूविंग क्राउड, और ये लोगों की भीड़ सिर्फ आप ही को आवाज़ दे रही है, आप ही को देखना चाहती है। अब कुछ बोलिए ना, उन्हें जवाब दीजिए ना। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, जिज्ञासा से, उत्सुकता से, ईगर मीन्स जिज्ञासा या उत्सुकता, जिज्ञासा या उत्सुकता से भरे हुए उनके चेहरे अब लुढ़कते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? और फिर एक बार कवि डेड बॉडी की तरफ देखता है, अब्राहम लिंकन की ओर, कहता है, हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ मेरे कप्तान, मेरे प्रिय पिता के समान मेरे कप्तान, मेरे राष्ट्र के नायक जो मृत पड़े हुए हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, चलिए अपना हाथ मैं आपके सिर के नीचे रख देता हूँ। और ये अपना हाथ शायद उनके सिर के नीचे रख देता है और कहता है, इट इज़ सम ड्रीम, कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि इस डेक पर आप मृत पड़े हुए हैं, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। निश्चित रूप से ये कोई भयानक सपना है जो मैं देख रहा हूँ। बट सडनली, लेकिन अचानक इसे एहसास होता है, ही रियलाइजेज द बिटर ट्रूथ दैट हिज कैप्टन इज़ नो मोर। अचानक इसे एहसास होता है इस कड़वे सच का कि शायद इसके कप्तान अब इस दुनिया में नहीं है। और ये कहता है, माई कैप्टन डज नॉट आंसर। वाल्टर व्हिटमैन जी कहते हैं कि मेरे कप्तान कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल, उनके होंठ भी पीले पड़ चुके हैं, एंड स्टिल, और शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मीन्स मेरे राष्ट्रपिता, मेरे राष्ट्र के नायक मेरे आर्म को महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उन्हें छू रहा हूँ। ही हैज़ नो पल्स नॉर वेल, ना तो उनकी नब्ज चल रही है, यानी उनकी नाड़ी भी नहीं चल रही है, वो अपनी कोई इच्छा भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ, हालांकि ये जहाज़ सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच चुका है। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड मीन्स पूरी तरह से सुरक्षित। ये जहाज़ पूरी तरह से सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच चुका है। इट्स वोयाज क्लोज्ड, वोयाज मीन्स सी जर्नी, और इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो चुकी है। एंड डन, यानी जिस गृह युद्ध का सामना हमारा देश कर रहा था वो गृह युद्ध अब समाप्त हो चुका है, युद्ध जीता जा चुका है। अमेरिका इस गृह युद्ध में, इस सिविल वॉर में विजयी रहा है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, यानी जिस गृह युद्ध का सामना करने के लिए हम निकले थे उस खतरनाक यात्रा से, द विक्टर शिप, ये जहाज़ अब विजयी जहाज़ में परिवर्तित हो चुका है। कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, और हम जीत लेकर लौटे हैं, यानी हमें हमारी सेनाएं विजयी हुई हैं। अमेरिका इस युद्ध में जीत गया है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स जितने थे, यानी अमेरिका के जो शत्रु थे, वो इस युद्ध में पराजित हुए हैं। लेकिन जब कवि को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसके कप्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उदास हो जाता है। और यहाँ देखिए, कवि हैज़ नो ऑब्जेक्शन, द पोएट हैज़ नो ऑब्जेक्शन, कवि को कोई आपत्ति नहीं है इफ़ द पीपल ऑफ अमेरिका आर सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ विक्ट्री,
यदि अमेरिका के लोग इस खुशी को, इस विजय दिवस को मना रहे हैं, वो कहता है एक्सल्ट ओ सोर्स, यानी ये समुद्र के किनारे पर खड़े हुए लोगों, हवाओं, खुशियाँ मनाओ। एक्सल्ट मीन्स बी चीयरफुल, आप लोग खुशियाँ मनाओ। रिंग ओ बेल्स, एक घंटियों, तुम गनगनाओ, खूब बजो, तुम खुशी मनाओ। बट आई, लेकिन मैं, विद मॉर्नफुल ट्रेड मीन्स स्टेप्स, लेकिन मैं खुशी नहीं मनाऊंगा, मैं उदास कदमों के साथ। मॉर्नफुल मीन्स सैड और ट्रेड मीन्स होता है स्टेप्स, लेकिन मैं उदास कदमों के साथ वॉक, टहलता रहूँगा। द डेक, उसी जहाज़ के ऊपर। माई कैप्टन लाइज, जहाँ मेरे कप्तान लेटे हुए हैं, जहाँ मेरे कप्तान पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड। मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट द डे बिकॉज अमेरिका हैड सफर्ड ए ग्रेट लॉस इन दिस सिविल वार। इस जीत के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने अपने राष्ट्र के नायक को खो दिया है, हमने राष्ट्र के उस वीर सपूत को खो दिया है जिसने अमेरिका की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, जिसने अमेरिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। थैंक्स फ्रेंड। अगर ये पोएम आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।